उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। एक वक्त में बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे खासम खास प्रशांत किशोर पर नीतीश कुमार का गुस्सा फूटा है। प्रशांत किशोर जो बार बार बिहार पे घूम घूम कर नीतीश कुमार और तेजस्वी को क्या सुना रहे हैं और प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार से दिक्कत क्या है, इसकी इनसाइड स्टोरी मैं आगे आपको समझाऊं। लेकिन पहले देखिए दिल्ली आए नीतीश कुमार ने कैसे पीके को मुंह पर सुनाया। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब, उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। दोस्तों ये भी सही है कि बिहार से निकलकर नीतीश कुमार देश के अलग अलग विपक्षी दलों की गोलबंदी कर एक मोर्चा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो 2024 में मोदी के खिलाफ खड़ा हो सकता है। ऐसे दौर में नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार आक्रामक अंदाज अख्तियार कर क्या पीके इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद नहीं कर रहे? दोस्तों हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर पीके जो खुद को देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट मानते हैं, उनसे नीतीश कुमार क्यों इतने बौखलाए हुए हैं? वजह है खुद प्रशांत किशोर। दोस्तों नीतीश कुमार का कहना है कि जब पीके ने बिहार में उनका काम संभालना शुरू किया और पार्टी ज्वाइन की, तो उन्होंने पीके से कहा, नीतीश कुमार ने पीके से कहा कि अब आप दूसरी पार्टियों का काम छोड़ दीजिए, जो कि प्रैक्टिकल भी है। भाई राजनीति फुल टाइम जॉब है ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप एक पार्टी के उपाध्यक्ष बन जाएं, एक पार्टी में शामिल हो जाएं और दूसरी पार्टी का ठेका लेकर उसे चुनाव जितवाएं। लेकिन पीके अति महत्वाकांक्षी हो गए, इतने कि फिर दोनों के बीच में दूरियां आ गई। इतनी दूरियां कि आज प्रशांत किशोर ने अपना एक राजनीतिक मोर्चा बनाकर बिहार में घूम घूम कर नीतीश और तेजस्वी के ट्रीटमेंट को फेल बताना शुरू कर दिया है। नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। तो अब आपके समझ में आया होगा कि क्यों नीतीश कुमार प्रशांत किशोर से नाराज है। दोस्तों नीतीश कुमार जो बातें पीके को सुना रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से गलत हैं? गौर से समझें तो आप खुद जान पाएंगे कि पीके ने उन लोगों पर ही आज तक दाव लगाया है, उन लोगों की ही पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का काम संभाला जिनके जीतने की संभावना थी, जैसे 2014 में मोदी जी की, बंगाल में ममता बनर्जी की, इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस की, डीएमके की, या फिर खुद बिहार में लालू और नीतीश जब साथ में आए थे तो इतना तगड़ा एक कॉम्बिनेशन था और नीतीश का पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का काम उसी वक्त पीके ने संभाला था। ये बिल्कुल हो सकता है कि उनका जो फर्म है वो डेटा एनालिसिस में पार्टियों की मदद करता हो, लेकिन हमारे देश में ना चुनाव कागजों पर नहीं जीते जाते, नेताओं के चेहरों पर और पार्टियों की जमीन पर कितनी साख है, उनका कैडर कितना मजबूत है और बूथ तक कैसे वो कैडर वोट डालने वालों को पहुंचा पाता है, इससे जीते जाते हैं। ये वही पीके हैं जो कुछ महीने पहले सोनिया गांधी के आगे भी प्रेजेंटेशन लेके गए थे कांग्रेस में शामिल होने के लिए, और वहां जब बात नहीं बनी तो बाहर आकर कांग्रेस को गरियाने लगे। इसीलिए नीतीश कुमार का पीके को लेकर ये जो गुस्सा है, उनके आगे एक चैलेंज है, पीके के आगे एक चैलेंज है कि अगर सही मायने में वो मानते हैं कि वो देश की राजनीति का गुड़ा भाग घोट कर पी चुके हैं, तो साबित करें अपने को, क्योंकि जीतते घोड़े पर दाव लगाकर बाजी मारना आसान है, खुद रेस में दौड़ लगाने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं जरूर लिखिएगा, और दोस्तों हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए, थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए।